हेलो दोस्तों, मैं यार के सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्रिक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यानी कि इंटरनेट और नेटवर्क का है, जो यानी कि आज 3 पार्ट होगा। इससे पहले अगर 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल में यानी कि प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है यूपीपीसीएल के लिए, अगर इसमें अगर फेल है तो यानी कि टेक्निकल में अगर 150 में 149 नंबर भी लाते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। तो कंप्यूटर अगर पास है तो यानी कि टेक्निकल भी आपको चेक होगा, अगर उसमें नहीं पास है तो आपका टेक्निकल भी चेक नहीं होने वाला है। तो इसके लिए कंप्यूटर को यानी कि निगलेक्ट नहीं करना है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सारा प्रीवियस पेपर आपको मिलेगा हमारे वीडियो में। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में से जो है सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, जो यानी कि पॉप जो होता है इसके द्वारा ओनली फॉर एक ही मेल बॉक्स बनता है, ठीक है, ओनली फॉर एक ही मेल बॉक्स बनता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न सभी जिलों और राज्य मुख्यालयों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का NICNET निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो दोस्तों, ये सब जो उदाहरण होता है यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का होता है, ठीक है, वैन का होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है मॉड्यूलेशन और बी मॉड्यूलेशन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, मॉड्यूलेशन और बी मॉड्यूलेशन के लिए किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि रिपीटर का, बी में कह रहा है यानी कि गेटवे का, सी में कह रहा है यानी कि मॉडेम का, और डी में कह रहा है मल्टीप्लेक्सर का, ठीक है। तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो यानी कि मॉडेम का उपयोग करते हैं। किसका, मॉडेम का। ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, उस नेटवर्क, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डेटा जानकारियां प्रेषित होती है। तो दोस्तों, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, बी में कह रहा है बस नेटवर्क, सी में कह रहा है स्टार नेटवर्क, और डी में कह रहा है यानी रिंग नेटवर्क। तो दोस्तों, वो जो होता है वो यानी कि स्टार नेटवर्क होता है। क्या होता है, स्टार नेटवर्क होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, स्टार नेटवर्क, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, गूगल हैंग आउट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में कह रहा है डायल अप का, बी में कह रहा है केवल यानी कि वॉइस कॉल सेवा का, सी में कह रहा है यानी कि पारंपरिक टेलीफोन सेवा का, डी में कह रहा है इंटरनेट यानी कि टेलीफोनी का। तो दोस्तों, ये जो होता है यानी कि इंटरनेट टेलीफोनी का होता है, ठीक है, इंटरनेट टेलीफोनी का होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, इंटरनेट टेलीफोनी, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का यानी कि प्रवेश द्वार गेटवे माना जाता है। तो दोस्तों, यानी कि ब्राउजर जो होता है, ठीक है, ब्राउजर जो होता है, ठीक है, ब्राउजर को जो है यानी कि इसका गेटवे माना गया है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ब्राउजर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, जो आगे बढ़ाता है वो राउटर बढ़ाता है। कौन सा, ठीक है, राउटर बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, राउटर, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से भी यानी कि जाना जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि वेब ब्राउजर, इसको तो नहीं जानते हैं, बी में कह रहा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंकिंग, इसको नहीं जानते हैं, और डी में कह रहा है वेब पेज, इसको भी नहीं जानते हैं। और वो जो होता है यानी कि यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म, ठीक है, रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्वर पर जो है संग्रहित होते हैं तथा इसके टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक सहित जानकारी का बहुत बड़ा भाग निहित होता है, वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में कह रहा है वेब ब्राउजर, बी में कह रहा है कोलाइंट, सी में कह रहा है यूआरएल, और डी में कह रहा है यानी कि वेब पेज। तो दोस्तों, ये जो होता है यानी कि वेब पेज होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, वेब पेज, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है,
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। इससे पहले बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज का अगला प्रश्न है, तांबे की तरह विद्युत वोल्टेज के बजाय प्रकाश को यानी कि संचारित करने के लिए प्रयुक्त ट्रांसमिशन माध्यम कौन सी है। इसके बारे में मुख्य बात यह है कि यह प्रकाश की गति से इंटरनेट ट्रैफिक को यानी कि संचारित करता है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि ISDN होता है। क्या होता है? ISDN होता है। प्रकाश के माध्यम से जो यानी कि संचारित करता है ISDN होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है कोई क्वेश्चन में तो उसके लिए कमेंट खोला है, कमेंट जरूर करें। और इससे ज़्यादा का संख्या में अगर सीरीज चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए भी कमेंट करें। मैं आप लोगों तक के लिए उससे ज़्यादा संख्या में सीरीज जरूर पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।